लाइसेंसिंग में क्या क्या लगता है? पेट्रोल पंप का मेन चीज है, देखिए प्राइमरी ब्रांडिंग कुछ ऐसा लगता है, इस तरीके का लगता है कि आप 3-4-5 करोड़ खर्चा कर सकते हो, अगर दिखाना पड़ेगा 10 करोड़ को लगता है अगर ये पेट्रोल पंप कर रहा है इसके पास बहुत सारे पैसे हैं। ठीक है, कॉस्टिंग में आप लोग को बोल दूं, आपका लाइसेंसिंग लेने में आपका LOI में 34 लाख रुपए, आपको लेटर ऑफ इंटेंट मिलने के बाद भी आपको DM NOC लेना पड़ता है, आपके लोकल पुलिस स्टेशन से कॉन्फर्मेशन आता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का NOC लगता है, फायर सेफ्टी एंड रेगुलेशन डिपार्टमेंट, और फिर फायर का और भी बहुत से, फर्स्ट में आपको लेना पड़ता है एक पंप जहाँ पे रिलायंस देता है उसके 30 किलोमीटर आसपास रेडियस में दूसरा पंप नहीं लेता है। पेट्रोल पंप का टोटल जानकारी देने वाला हूँ मैं कि अगर आप इंटरेस्टेड हो कैसे आप एक पेट्रोल पंप खोल सकते हो। लाइफ हैक, आप कोई भी बिजनेस करो, कोई भी धंधा करो, ये काम करोगे ना आप समझ नहीं पाओगे कि आपके बिजनेस में सेल कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। वो टेक्निक ये है। फाउंटेन कुछ ऐसा दिखने वाला है, मैं पिक्चर दे देता हूँ। मैं आप लोगों को हमेशा बोल रहा हूँ ना चाहिए, क्योंकि आप लूट जाओगे। पेट्रोल पंप किसी बंदे का फर्स्ट बिजनेस नहीं होता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, क्या क्या लाइसेंसिंग होंगे, मैं आपको सब बोल दूंगा, ठीक है। आप लोगों ने मेरा पहले वाला वीडियो को जो मैं पेट्रोल पंप के बारे में बनाया था उसको बहुत इंटरेस्ट दिखाया, जिससे मुझे पता चला कि आप लोगों को भी एक पेट्रोल पंप का बिजनेस करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और बहुत जिन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस कमेंट सेक्शंस में किए जो उन लोगों को अनक्लियर थे पेट्रोल पंप के बारे में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को वही बोलने वाला हूँ कि वो सब क्वेश्चन को मैं आंसर करने वाला हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा आप लोगों को क्लैरिटी मिल। मेन क्वेश्चन जो था वो था कि पेट्रोल पंप का बिजनेस में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और लाइसेंसेस कौन कौन से हैं। एक और भाई ने क्वेश्चन किया था कि मैं क्या करता हूँ और मैं अपना पेट्रोल पंप कैसे सेटअप किया हूँ, और मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, कि मैंने कुछ नौकरी किया, मैंने कुछ जॉब किया है। मैंने BBA किया है, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और मैंने लॉ किया है, LLB। तो मैं एक एडवोकेट हूँ, लेकिन मैं फुल टाइम लॉ प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। मैं बिज़नेस में अभी ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन मेरे को लीगल प्रोफेशन में घुसना है, मेरे को केसेस भी लड़ना है। तो जब तक मैं अपना बिजनेस को सेटल नहीं कर लेता मैं पूरी तरीके से केसेस लड़ नहीं पाऊंगा। पूरा पेट्रोल पंप का इनसाइट मैं आप लोग को दे दूंगा इस वीडियो में। अगर कुछ आंसर नहीं होता है तो आप लोग फिर से कमेंट करो, मैं एक और बार वीडियो बनाऊंगा। एक बार नहीं, मैं 100 बार और वीडियो बनाऊंगा आप लोग का पूरा डाउट क्लियर करने के लिए। आप लोग हमेशा ये मत पूछोगे कितने पैसे है बिजनेस में, कितना पैसा है। सब बिजनेस में ही बहुत सारे पैसे बनेंगे अगर आपको बिजनेस करना आता है तो। बिजनेस एक आर्ट है, बिजनेस एक कला है। पैसों से आप बिजनेस करना नहीं सीखते हो। आपको अपने बिहेवियर से अपने कस्टमर को भगवान मानना पड़ेगा और उसको खुश करना पड़ेगा। 1 हैप्पी कस्टमर इज इक्वल टू 10 हैप्पी कस्टमर्स। 1 जन 10 जन को लाएगा, 10 जन 100 जन को लाएगा, और 100 जन आपका सेल करेगा। इतना आप पैसा ले नहीं पाओगे। बहुत सारे पैसे हैं पेट्रोल पंप में, आपको करने का बस तरीका आना चाहिए। बिजनेस आपको करना इसलिए है ताकि आप एक कस्टमर बनाओ और उस कस्टमर को पकड़ के रखो, ताकि वो कस्टमर आपके लिए बार बार काम करते रहे, बार बार अपने साथ 10-20 कस्टमर और लाए। कैनोपी कुछ इस तरह दिखने वाला है। ये पूरा ही इस तरह ही दिखने वाला है। ये पूरा सीमलेस डिज़ाइन होने वाला है। इस साइड ये पूरा कैनोपी ऐसा दिखने वाला है। बहुत सुंदर लगता है रिलायंस का जो डिज़ाइन है। और मैंने प्राइमरी ब्रांडिंग लिया है, सेकेंडरी ब्रांडिंग मैंने नहीं लिया। आप 2 टाइप का ब्रांडिंग ले सकते हो। प्राइमरी ज़्यादा महंगा वाला ब्रांडिंग होता है, जिसमें ये रिंग आती है। जो कैनोपी का जो डिज़ाइन है उसमें 2 तरीके की लाइट लगती है, और जो सेल्स बिल्डिंग का है इसमें ये पूरा लगेगा। तो प्राइमरी थोड़ा सा महंगा है, लेकिन दिखने में अच्छा लगता है। आपको एक लाइफ हैक बोल रहा हूँ, लाइफ हैक। आप कोई भी बिजनेस करो, कोई भी धंधा करो, अगर आप बस ये काम करोगे ना आप समझ नहीं पाओगे कि आपके बिजनेस में सेल कितना ज्यादा बढ़ जाएगा और कितना अच्छा आपको मुनाफा होने वाला, कितना अच्छा आपको प्रॉफिट होने वाला। वो टेक्निक ये है। नंबर 1 चीज, बिजनेस पैसा कमाने के लिए मत करो। डायरेक्ट प्रोडक्ट बिजनेस के साथ पैसों को मत जोड़ो। पैसे के बारे में भूल जाओ। आप बस कस्टमर को खुश करो।
कस्टमर को जो चाहिए वो दो, कस्टमर को स्पेशल फील कराओ, कस्टमर को समझाओ कि आपके पैसे का वैल्यू सबसे ज़्यादा मैं कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा इज्जत आपका मैं कर रहा हूँ। आप अगर मेरे प्रॉपर्टी में इतना पैसा खर्चोगे तो आपको ये मिल रहा है, आप वहाँ पे खर्चोगे तो आपको ये मिल रहा है। बस ये समझाओ उसे। 1 हैप्पी कस्टमर इज इक्वल टू 10 हैप्पी कस्टमर्स। 10 जन इज इक्वल टू 100 हैप्पी कस्टमर्स। 100 जन इज इक्वल टू 1000 हैप्पी कस्टमर। 1000 हैप्पी कस्टमर इज इक्वल टू 10,000 हैप्पी कस्टमर। आपको 1 जन से 10,000 तक का जो फासला है, जो डिस्टेंस है, वो बस कवर करना है। कस्टमर को बनाओ, कस्टमर को खुश रखो, कस्टमर को इतना स्पेशल फील कराओ कि वो उस चीज़ को दिखाने के लिए अपने साथ और 10 जन को लाए। और फिर आप अपना क्वालिटी अनलोड करो, आप अपना सर्विस अनलोड करो, आप अपना मस्त बिहेवियर को अनलोड करो। आप देखना, आपको छोड़ के आपके पास ऐसे ऐसे कस्टमर बन जाएंगे जो आपके पास 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 20-20 साल आपके साथ बिजनेस करेंगे। आप बिजनेस के पास रहो, आप ना रहो, आपके ऊपर वो भरोसा कर लेंगे, इतना आपके ऊपर वो विश्वास कर लेंगे कि भाई मेरे को इसी से लेना है, मेरे को यासरी से लेना है, नहीं तो मेरे को किसी से नहीं लेना है। बस ये टेक्निक आप लोग समझाओ। कोई भी बिजनेस कर सकते हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ आप पेट्रोल पंप ही करो, कुछ भी धंधे में, धंधा करने का अपना टेक्निक होता है। बस दुकान खोलने से आपका सामान नहीं बिकता है। तो बस यही को अप्लाई करो। आप देखना, अगर आपका ग्रोथ नहीं आया तो मुझे कमेंट करो कि मैंने गलत बोला है। आप आके मेरा यूट्यूब चैनल में बोलना कि तूने भाई गलत बात बोला है। ये ऑब्वियस सी बात है कि पेट्रोल पंप ऐसी एक बिज़नेस है जिसमें आपको बहुत सारे पैसे होना चाहिए, आपको कैश फ्लो बहुत ज़्यादा चाहिए। और हमेशा देखना, पेट्रोल पंप किसी बंदे का फर्स्ट बिजनेस नहीं होता है, क्योंकि पेट्रोल पंप में इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा है, लेकिन पैसा भी पेट्रोल पंप में बहुत ज़्यादा है। अगर आप अपने आप को मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर के हिसाब से एस्टैब्लिश कर पाए तो। प्रायर बिजनेस नॉलेज नहीं है और आपके पास पैसे आए, आपके बाप के पास बहुत सारे पैसे हैं, तो ऐसे ही पेट्रोल पंप खोल लेने से आप 2 दिन नहीं लगेगा वो पैसा उड़ने में। अगर आप बिना समझे क्रेडिट देते गए लुट जाओगे, 2 दिन नहीं लगेगा। मैंने पहले भी बोला था और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि 1 करोड़ का तेल सेल करके आप 3 लाख रुपया फ़ायदा करोगे। पेट्रोल पंप का एक चीज़ मैं आपको बोल दूँ, जो भी शेड्यूल में दिया हुआ रहता है, लाइट से लेके नट से लेके कलर, टाइल्स, फॉल सीलिंग, सीमेंट, रॉड, सब कुछ जैसे कंपनी चाहती है आपको वैसा ही करना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से नहीं लगा सकते। एटलीस्ट प्राइवेट पंप्स इसमें बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि उन लोग को अपना ब्रांड इमेज मेंटेन करना होता है, उन लोग को अपना क्वालिटी कंट्रोल करना पड़ता है, ताकि वो लोग कस्टमर टान पाए। वाटर प्यूरीफायर ब्लू स्टार का होना चाहिए तो ब्लू स्टार का लगाना पड़ेगा। अगर वाटर टैंक सुप्रीम का होना चाहिए तो सुप्रीम का लगाना पड़ेगा। अगर सीमेंट अंबुजा का होना चाहिए तो अंबुजा का ही एक ग्रेड जो लोगों को मेंशन करता है वही लेना पड़ेगा। लाइट इस ब्रांड का होना चाहिए, विप्रो का होना चाहिए, विप्रो का लेना पड़ेगा। हर चीज़, रॉड आपका जिंदल का आना चाहिए, जिंदल का लेना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से पेट्रोल पंप में कुछ नहीं लगा सकते। जैसे कंपनी का जैसे रिक्वायरमेंट है, आप एक पेट्रोल पंप में वैसे ही लगाना पड़ेगा। आप कॉस्ट कटिंग भी नहीं कर सकते, एटलीस्ट इन प्राइवेट पंप्स। सरकारी पंप्स में फिर भी आपका पैसे थोड़ा बच सकते हैं, क्योंकि आप सरकारी ऑफिशियल्स लोग को थोड़ा सा हाथ कर सकते हो, लेकिन प्राइवेट ऑफिशियल्स लोग को आप हाथ भी नहीं कर सकते। तो अगर आप लोग प्राइवेट पंप करने के बारे में सोच रहे हो तो दिस इज ऑल्सो अ डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज नहीं बोलूँगा, आपका खर्चा बहुत ज़्यादा होने वाला है, लेकिन आपका कस्टमर, आपका सेल भी बहुत जाने वाला है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि सरकारी पंप में उतना सेल होता नहीं, क्योंकि सरकारी पंप अपने में ही कंपटीशन करने में बिजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी छोटा रहता है। और अपने में एक इंडियन ऑयल 500 में, एक और भारत पेट्रोलियम, एक और 1 किलोमीटर बाद HP, एक और इंडियन ऑयल ले लेगा। तो जो सेल है वो 4 जनों में बढ़ चुका है। लेकिन रिलायंस और नायडा क्या करता है, एक डायमीटर फॉलो करता है। नायडा तो फिर भी उतना नहीं करता है, लेकिन रिलायंस एक पंप देखना, एक पंप जहाँ पे रिलायंस देता है उसके 30 किलोमीटर आसपास रेडियस में दूसरा पंप नहीं लेता है। तो उससे फ़ायदा क्या होता है, एक डीलर जो 5-7 करोड़ रुपए खर्च रहा है, तो उसको एक्सक्लूसिविटी मिलती है। उसको समझ आता है कि मैं यहीं पे बैठ के, मेरे पास आसपास और कोई पंप नहीं होने वाला है और मैं यहीं पे बैठ के खाऊंगा। तो ये एक फ़ायदा है प्राइवेट पंप करने का। तो अगर आप लोग प्राइवेट और गवर्नमेंट पंप में आप लोग मतलब सोच रहे हो डिसीजन करने का कौन सा पंप करोगे, तो आप लोग हमेशा याद रखना कि प्राइवेट का ये एक एडवांटेज है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि खर्चा ज़्यादा आने वाला है। लेकिन खर्चा ज़्यादा करोगे तो उससे क्या आता है, आपका सेल ज़्यादा आने वाला है, क्योंकि आपका क्वालिटी बेटर है, आपका पंप दिखता ज़्यादा अच्छा है, आपका पंप ज़्यादा बड़ा है, कस्टमर्स को ये सब बातें अच्छी लगती है। तो ये बस आप ध्यान रखना। ये देखिए यहाँ पे ये ऑडिटर है, ये सब कुछ ऑडिट कर रहा है और देखेगा कि सब कुछ मैच कर रहा है कि नहीं तो कुछ अगर मैच नहीं करेगा वो उसको फिर से खुलवा के बोलेगा हम लोग का जो ब्रांड सजेस्ट किए थे उसको लगाओ। बहुत ही ये लोग स्ट्रिक्ट है। हम लोग ट्राई करते हैं जितना भी हो पाए हम लोग कंप्लाई कर पाए। जब ये दिन ख़त्म होगा तो वो एक पॉइंट देने वाला है कि हम लोग का कुछ गलत होगा, गलती हुआ है।
आपको कस्टमर से बात करना आना चाहिए, कस्टमर से बिहेव करना आना चाहिए और कस्टमर को पकड़ के रखने का आपके अंदर एबिलिटी होना चाहिए। अगर आप झगड़ेलू हो, आपके मुंह पे हंसी नहीं है, मुंह पे मुस्कान नहीं है, आप कस्टमर रख नहीं पाओगे। तो मैंने आप लोगों को पहले ही व्यू दे दिया है, अगर आप लोग देखे नहीं हो तो मैं फिर से मेरा पेट्रोल पंप का एक व्यू दे देता हूँ। एक भाई ने पूछा था कि मेरा पेट्रोल पंप में एरिया कितना है। मेरा एरिया है 3 बीघा। 3 बीघा इज इक्वल टू 43,200 स्क्वायर फीट, ऑलमोस्ट 44,000 स्क्वायर फीट का मेरा पेट्रोल पंप का एरिया है, जो कि काफ़ी बड़ा है। लेकिन अगर आप पेट्रोल पंप करना चाहते हो तो आप बहुत छोटे में भी कर सकते हो। जैसा ये है, मेरा टेक्निक पेट्रोल पंप के ऊपर यही होता है कि मैं हमेशा लोगों को बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दूँ। वो मेरा मार्केटिंग एक स्ट्रैटेजी है, लोगों को अपने पैसे का सबसे ज़्यादा वैल्यू देने के लिए, लोगों को अच्छा फील कराने के लिए। और बड़े जगहों में लोग ज़्यादा पैसे भी खर्चते हैं, छोटा भी पेट्रोल पंप खोल सकते हो जैसे भी आप चाहते हो। वो मेरा टेक्निक है कस्टमर को पुल करने का, कि मैं जब भी कुछ भी करता हूँ बड़ा सारा सा करता हूँ, छोटा सा नहीं करता हूँ। अब डीजल और पेट्रोल का मार्केट रेट तो मैं सेम ही लूँगा, लेकिन अगर मैं उन लोग में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देता हूँ तो कस्टमर मेरे पास ज़्यादा पुल होंगे, है ना। अगर 2 स्कूल है और 2 स्कूल का फीस सेम है, आप ऑब्वियसली अपने बच्चे को बड़े वाला स्कूल में भेजोगे, कॉमन सेंस है। इस बिज़नेस में सेल के ऊपर ही सब कुछ होता है। आपको मार्केट में डोमिनेट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, आपको कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना के रखना पड़ेगा। रिलेशनशिप बनाओगे तो वो हमेशा आपके पास आएगा और अपने साथ भी 4-5 और कस्टमर लाएंगे। उन लोगों को खुश रखना पड़ेगा। कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट, कस्टमर कभी गलत नहीं होगा। आप जिस दिन अपने कस्टमर को गलत फील करा दोगे उस दिन आपका कस्टमर कट जाएगा। तो अगर डिस्प्यूट भी राइज होता है तो डिस्प्यूट भी सॉल्व किया जा सकता है बातों के माध्यम से, लेकिन आप कैसे बात करते हो, आप कैसा एटीट्यूड रखते हो और कैसा अप्रोच रखते हो अपने कस्टमर्स के टुवर्ड्स, वो डिपेंड करता है। मैं आपको डिटेल में बोलता हूँ कि पेट्रोल पंप करने के लिए आप लोगों को चाहिए क्या क्या। तो अगर आप पेट्रोल पंप करने के बारे में सोच रहे हो तो नंबर 1 चीज़ है ज़मीन, और नंबर 2 चीज़ है वो ज़मीन का लोकेशन। क्योंकि आपको चाहिए एक ज़मीन जो कि प्राइम लोकेशन पे है और वहाँ पे बहुत सारा सेल है। अभी अगर आपके पास एक ज़मीन है, आप ऐसे ही जाके एक पेट्रोल पंप खोल नहीं सकते, ठीक है। बहुत सारे कंपनीज़ हैं इंडियन मार्केट में, इंडियन ऑयल, BPCL, HPCL, शेल, रिलायंस UBP, नायरा एनर्जी, बहुत सारे कंपनीज़ हैं जो कि हमेशा अपने एजेंट्स के थ्रू सर्वे करते रहते हैं कि कौन से जगह पे कैसा सेल है और कहाँ पे अगर हम लोग अपना एक रिप्रेजेंटेटिव दे एक कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, एक कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव उस कंपनी का डीलर्स। तो 2 टाइप के पेट्रोल पंप्स होते हैं, एक है डोडो और एक है कोको। डोडो मतलब है डीलर ओन्ड, डीलर ऑपरेटेड, मतलब आप ही पेट्रोल पंप के मालिक हो और आप ही ऑपरेट करोगे उसको, ठीक है। जो कि मेरा पेट्रोल पंप है, मैं हूँ एक डोडो ओनर, मतलब डीलर ओन, डीलर ऑपरेटेड। फ्रेंचाइजी मैंने दिया है रिलायंस जियो BP को, बस इस ज़मीन का मालिक मैं हूँ, इस पेट्रोल पंप का मालिक मैं हूँ। मैं जो बोलूँगा वही फाइनल है, यहाँ पे नहीं चलेगा। और एक और मॉडल होता है कोको। कोको मतलब कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड, जो कि कंपनी का पंप है और कंपनी ऑपरेट करता है। रिलायंस का मालिक है मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी ही का बात चलेगा वहाँ पे, उसको छोड़ के किसी का बात नहीं चलेगा। मुकेश अंबानी का रिप्रेजेंटेटिव मतलब मुकेश अंबानी, वो लोग जो बोलेगा वही होगा। एक और मॉडल होता है जो कि सॉरी मैंने मिस आउट कर दिया, एक है कोडो। कोडो मतलब कंपनी ओन्ड एंड डीलर ऑपरेटेड। कंपनी उस पंप को बनाएगा अपने खर्चे से, लैंड खरीदेगा, कंस्ट्रक्शन करेगा, टैंक्स देगा, सब कुछ देगा, लेकिन उसको ऑपरेट करने के लिए एक डीलर को चुनेगा कि मेरा पंप है भाई, लेकिन तुम चलाओ, मैं तुमको पर लीटर के हिसाब से एक थोड़ा सा कमीशन दूंगा, 30 पैसा 40 पैसे का, जो कि एक डोडो पंप से बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट भी बहुत मिनिमल है, वो चला सकता है, ठीक है। तो लाइसेंसेस कौन कौन से लगते हैं एक पेट्रोल पंप में, मैं आपको पहले वो बोल दूँ। फर्स्ट चीज़ जो लगता है, एक कंपनी जब देखती है कि ये वाला एरिया में मेरा एक सेल आने वाला है, तो वो एक डिमांड जारी करता है, जो कि इट माइट बी अ न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, कि कुछ भी हो सकता है कि उसके कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव लोग जाए पॉसिबल प्रॉस्पेक्ट के पास, कि जिसके पास वो पेट्रोल पंप करने का क्षमता है, उन लोगों के पास जाए और बोले कि आप लोग एक पेट्रोल पंप यहाँ पे करो। तो आपको अप्लाई करना पड़ता है एक LOI के लिए। LOI मतलब क्या? LOI मतलब है लेटर ऑफ इंटेंट। मतलब कंपनी बोलता है कि मैं तुमको पूरा अधिकार दे रहा हूँ मेरा ब्रांड के साथ, हम लोग इंटरेस्टेड है आपके ऊपर। आफ्टर पूरा सर्च करने के बाद कि आपका फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ क्या है और क्या आप कर सकते हो, क्या आप तेल खरीद सकते हो, क्या आप 3-4-5 करोड़ खर्चा कर सकते हो, आपके बैकग्राउंड क्या है, आपके माँ बाप के बैकग्राउंड क्या है। मेरा रिलायंस जियो BP का पंप है, तो मुझे मेरे पापा का नेटवर्क दिखाना पड़ेगा 10 करोड़, कि इस बंदे के पास 10 करोड़ कभी भी है, और कभी भी अगर बिजनेस में कोई डिफ़िकल्टीज या फिर दुविधाएं आए तो ये कैसे भी उसको रेस्क्यू कर सकता है, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। तो मेरे पेट्रोल पंप में द फर्स्ट थिंग इज़ कि
10 करोड़ रुपया नेटवर्थ होना चाहिए। सेकंड, फिर आपको LOI मिलने के लिए फर्स्ट फ़ी जो आपको देना पड़ता है वो है एक LOI का फ़ी, जो कि एक नॉन रिफंडेबल फ़ी है। 30 लाख रुपए और 4 लाख रुपए, 34 लाख रुपए। 34 लाख रुपए आपको कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ता है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, ताकि आप बैकआउट ना करो। और वो नॉन रिफंडेबल है। एक बार अगर आप LOI ले लिए तो वो पैसा, अगर आप सोचे कि बाद में मैं पंप नहीं करूँगा, तो वो पैसा आपको वापस नहीं मिलने वाला है। ठीक है, फाउंटेन बन रहा है, लेकिन आप लोग अभी समझ नहीं पाओगे जब तक ये काम ख़त्म नहीं होता है। फाउंटेन कुछ ऐसा दिखने वाला है, मैं पिक्चर दे देता हूँ। हमेशा ऐसा चीज़ करो जिससे आप मार्केट में हट के रहो, अलग रहो। मैं सब कुछ करता हूँ जिससे मैं अलग दिखूँ भीड़ में। ठीक है, कॉस्टिंग में आप लोग को बोल दूँ, आपका लाइसेंसिंग लेने में आपका LOI में 34 लाख रुपए, आपके DM NOC में मेरा लग गया 10 लाख रुपया, 44 लैक्स वहाँ पे। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट गवर्नमेंट एक फ़ी लेती है पर लीटर के हिसाब से, वो हो गया ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए। फिर अभी हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो जो लोग जानते हैं कि आपकी परमिशंस इतनी इजीली निकलेंगे नहीं अगर आप सही जगह पे जाओगे नहीं ठीक से। एंड ऑब्वियसली द सिस्टम इज़ वेरी करप्ट, बहुत करप्ट लोग बैठे हुए हैं जो कि बिना कुछ लिए थी आपको कुछ सामने जाने देंगे नहीं, और कैसे ना कैसे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाएंगे। मैं इस ओपन प्लेटफॉर्म में इंडियन गवर्नमेंट को डिफेम नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे इंडियन गवर्नमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, ये हम लोग के मेंटालिटी का प्रॉब्लम है कि एंटरप्रेन्योर्स को कोई सपोर्ट करना नहीं चाहता। उसको लगता है अगर ये पेट्रोल पंप कर रहा है, इसके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो इसके साथ बहुत सारे पैसे डिमांड करो। लेकिन उसको नहीं ये वो लोग नहीं देखते कि अगर ये यहाँ पे एक बिजनेस करेगा, उस बिजनेस के माध्यम से और 20 लोगों का घर चलेगा, हम लोग का जगह भी डेवलप होगा, और हम लोग विल बी ए स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी। हम लोग एक टैक्स पेयर बनेंगे और हम लोग इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करेंगे। तो मुझे लगता है ये सोच में थोड़ा सा बदलाव लाने का बहुत ज़रूरत है। एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन को बहुत सपोर्ट करना चाहिए। लाइसेंसिंग में क्या क्या लगता है? पेट्रोल पंप का मेन चीज़ है उसका लाइसेंसिंग, और इतने सारे लाइसेंस के फॉर्मेट्स हैं यहाँ पे, आप तंग आ जाओगे। इनफैक्ट मुझे जो समझ आया, मेरा ये फर्स्ट पेट्रोल पंप है, लेकिन मेरा एक सेकंड पेट्रोल पंप भी चालू होने वाला है। मुझे अपने एक्सपीरियंस से जो समझ आया है वो है कि पेट्रोल पंप का पेपर निकलने में जितना देरी आता है, जितना टाइम आता है, आपको सब्र रखना पड़ेगा। आप उतना उतावले नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग एक ये प्रोसेस है, और इतना आसानी से आपका पेपर निकलने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सारा होता है। आपको लेटर ऑफ इंटेंट मिलने के बाद भी आपको DM NOC लेना पड़ता है। DM NOC में आपके लोकल पुलिस स्टेशन से कॉन्फर्मेशन आता है, फिर आपके पास सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का NOC लगता है। DM के अंदर एक फायर, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, तो वहाँ पे एक फायर डिपार्टमेंट भी है, फायर सेफ्टी एंड रेगुलेशन डिपार्टमेंट, आपको उससे भी एक NOC लेना पड़ता है। और फिर फायर का और भी बहुत सारे NOCs है, जैसे फर्स्ट में आपको लेना पड़ता है FSR जो है फायर सेफ्टी रिकमेंडेशन, फिर आपको लेना पड़ता है FSL जो कि है फायर सेफ्टी लाइसेंस, फिर आपको लेना पड़ता है FSC जो है फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट। तो ऐसे करते करते बहुत सारी चीज़ है। DM NOC निकलने ही में आपका ऑलमोस्ट 7-8 मंथ टाइम लग जाता है, और फिर आपके पास बहुत सारे सेल्स लाइसेंस करने पड़ते हैं, कंस्ट्रक्शंस के लाइसेंस। आपका पेट्रोल पंप जहाँ पे है उसके 300 मीटर के आसपास कोई इंटरसेक्शन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सबको लगता है कि इंटरसेक्शन में अगर कोई स्लो करेगा तो एक्सीडेंट हो सकता है। NH अथॉरिटी का परमिशन लेना पड़ता है। अगर आपका पेट्रोल पंप PWD रोड्स के ऊपर है, जो कि मेरा पेट्रोल पंप भी है, ये स्टेट हाईवे के ऊपर है, नेशनल हाईवे के ऊपर नहीं है, तो मुझे स्टेट हाईवे से भी एक PWD का NOC लेना पड़ता है कि मैं आपके रास्ते से मेरे पेट्रोल पंप में घुसूंगा। एक्सेस परमिशन, तो आपको वो भी लेना पड़ेगा। इतने सारे परमिशन है, आप लेते लेते थक जाओगे। लेकिन जब आपका निकल जाएगा, आपका कंस्ट्रक्शन होने वाला है 1 साल में, अगर आपके पास पैसे वैसे सब ठीक हो। लेकिन ऑब्वियसली इतने सारे पैसे किसी के पास होता नहीं है। जैसे उन लोगों के पास पैसे आते हैं वैसे ही वो लोग कंस्ट्रक्शन को ये करते हैं। तो अगर आपके पास पैसे है और आप रेडी हो, तो आपका 1 साल में खत्म हो जाएगा। लेकिन चांसेस है कि आपका कंस्ट्रक्शन होने में भी 1-1.5 साल लग जाएगा। तो पूरा जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है उसको 2 साल आपको टाइम लग जाएगा, 0 से 100 तक पेट्रोल पंप कंप्लीट होने में और OTP होने में। OTP मतलब क्या? OTP मतलब है ओपन टू पब्लिक। जब एक पब्लिक आके यूज करने लगे उस पेट्रोल पंप को, उसको बोलते हैं OTP हो चुका है। मेरा OTP अभी तक हुआ नहीं है, और मेरा 3 साल से ऊपर तक टाइम लग गया मेरे पेट्रोल पंप अभी खुलने में। पेट्रोल पंप का टोटल कॉस्टिंग आपका आ जाएगा 5 से 6 करोड़ रुपए। अभी तक मेरा खत्म हुआ नहीं। जब तक खत्म नहीं होगा मैं आप लोगों को टोटल कॉस्टिंग तो बोल नहीं पाऊंगा। जब हो जाएगा मैं हिसाब करके पूरा आप लोगों को क्लैरिटी के साथ बोल दूंगा कि मेरा टोटल कॉस्टिंग कितना है, ठीक है। और फिर OTP के दिन मैं आप लोगों के साथ फिर से जुड़ूंगा, मैं दिखाऊंगा कि मेरे पेट्रोल पंप का सेल कैसा जा रहा है एंड कस्टमर्स कितना आया, मेरे को रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है, और फिर मैं आप लोग प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में भी मैं बताऊंगा। तो एक अच्छी सी सरप्राइज भी है आप लोगों के लिए।
मैं एक नया गाड़ी ले रहा हूँ, तो उसके लिए आप लोग स्टे ट्यून्ड रहिए। मैं उसका भी एक व्लॉग दे दूंगा। कौन सी गाड़ी है वो लोग आप लोग गैस कीजिए और कमेंट से मुझे बताइए कि कौन सी गाड़ी मैं ले सकता हूँ। बहुत जल्द आने वाली है। आपसे थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इनटू बिग प्रो जोन। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक बहुत ही दूसरा मज़ेदार ब्लॉग में, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, जिसमें आपको नॉलेज मिलेगा। इस चैनल में आपको सब कुछ मिलने वाला है। आपको मर्द बनने के लिए जो जो चाहिए वो आपको इस चैनल में मिलने वाला है। तो जल्दी से, अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब किए नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो।